नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और वो टॉपिक ये है कि जब भी हम लड़के लड़कियों से ये कहते हैं कि तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो इस बात पर लड़कियां ये कहती है कि, और वो भी काफी भड़क के और गुस्से में, तुम मुझे बंदिशों में नहीं रख सकते, हमें जैसे मन हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे। अगर तुम्हें कुछ चेंज करना ही है तो अपने नज़र को बदलो, अपने नज़र को चेंज करो और अपने सोच को चेंज करो। अब इस बात को सुन करके मुझे लगता है कि मुझे दया सी आती है कि ये कैसी बात कर रही, थोड़ा सा तो सोच समझ के बात कर लेती। लड़के अपने नज़र को और अपनी सोच को चेंज कैसे कर सकते हैं जबकि समाज ही ऐसी नहीं है। मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो यदि आप एक लड़की है तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें, और अगर आप एक लड़के हैं तो आपके लिए देखना तो ये वीडियो बहुत ही मैंडेटरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। और हो सकता है कि हम और आप तो समझदार है, लेकिन बाकी लोग तो समझदार नहीं है ना, उन्हें समझदार बनाना पड़ेगा और हम और आप मिलकर ही उन्हें समझदार बनाएंगे। अब होता क्या ना कि जब भी लड़कियां ये कहती है कि तुम लड़कों को अपनी नज़र और अपनी सोच को सुधार लेना चाहिए, तो कई मामलों में ये बात सही भी है। हाँ, हम लड़कों की नज़र और सोच कई मामलों में गंदी होती है, और ये गंदी कैसे होती है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जब भी किसी लड़के का जन्म होता है और वो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या देखता है, वो क्या सीखता है, वो देखता है फिल्में। वो हॉलीवुड फिल्म देखेगा, बॉलीवुड फिल्म देखेगा, और इस फिल्म में देख के वो क्या सोचेगा कि लड़कियां एक वस्तु है, क्योंकि काफ़ी सारे फिल्मों में लड़कियों को केवल एक वस्तु के तौर पर ही दिखाया जाता है। एक लड़का होता है जो कि किसी लड़की के प्यार में इतना पागल होता है कि उसके चक्कर में वो अपने सारे संसार को, अपने सारे दोस्त यार को, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इस पे तो कई सारे गाने भी बने हुए हैं ना, अगर तू मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है। ऐसी कई सारी गाने बनी हुई है जो कि लड़कियां को एज अ वस्तु के तौर पे दिखाती है ना। जैसे कि एक गाना है, लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, जो भी मुझको देखे चाहे मिलना अकेला। इस टाइप के गाने बन रहे हैं। जब बच्चे इस टाइप के गाने को देख रहे हैं तो वो क्या सीख रहे हैं, जरा इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूँ कि ये जो भी जो भद्दे भद्दे गाने होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा ना लैला में लैला, तो इस पे छोटी छोटी बच्चियाँ स्टेज में नाचती है, और जब इस गाने पे छोटी बच्चियाँ स्टेज पे नाच रही है तो वहाँ के सारे ऑडियंस ताली मार रहे हैं और माता पिता खुश हो रहे हैं, देखो मेरी बच्ची कितनी अच्छी डांस करती है। ए भाई, जरा इस बात को समझने का प्रयास करें। आप ये तो देख ले कि वो किस गाने पे नाच रही है, आखिर गाने का प्रभाव तो पड़ता ही है मनुष्यों पर, गाने का कुछ तो मतलब होता है ना। और गाना हिंदी में तो गाना समझ में भी आती है कि उस गाने का अर्थ क्या है, तो वो चीज़ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन उस भद्दे गाने पे कोई नाच रहा है और हमारी घर की बहन बेटी उस गाने पे नाच रही है, तो इस बात पे विरोध करने के बजाय हम और तालियां मारते हैं, और माता पिता तो बड़े खुशी से ताली मारते हैं, जबकि उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि वो किस गाने पे नाच रही है। और मुझे ये चीज़ देख करके काफ़ी दुख होता है कि आजकल कई सारे ऐसे भोजपुरी गाने निकल रहे हैं जो कि काफ़ी गंदे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं भोजपुरी भाषा का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं मैं भी भोजपुरी वाले रूट से ही आता हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि भोजपुरी बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही सम्मान वाली भाषा है, लेकिन इस भाषा को गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है और इस भाषा की वैल्यू को नीचे गिराया जा रहा है, क्योंकि भोजपुरी भाषा को जस्ट एक भोग की भाषा बनाया जा रहा है। जिस भाभी माँ को हमारे देश में माँ सम्मान दिया गया है, उसी भाभी शब्द को बिगाड़ा जा रहा है।
जो कि काफ़ी दुख की बात है। भोजपुरी गाने में कई सारे महिलाओं के ऊपर ऐसे गंदे गंदे भद्दे गाने बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, जहाँ पे महिलाओं के अंगों को पूरे वस्तु की तरह दिखाया जाता है। आपने भी तो शायद भोजपुरी गाना सुना ही होगा ना, एक गाना है ना, इंडिकेटर इंडिकेटर या राते दिया, है ना, मजा मारे हमरा संगे। मतलब इस तरह के कई सारे अश्लील गाने हैं जिस गाना पे बारात में छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं और इस बात पे जो माता पिता है वो कुछ नहीं बोलते, या तक कि जो बड़े हैं वो भी इस गाने में साथ में नाचते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि अश्लील गाना है, इस गाने पे तुम्हें नहीं नाचना चाहिए। लागे बेटार दाएं ओदे बाएं के हिले तो लागे बेटर होय तोर दुनु इंडिकेटर होय तोर दुनु इंडिकेटर होय तोर दुनु इंडिकेटर होय तोर दुनु इंडिकेटर दाएं ओदे बाएं चढ़ल जवानी बसुल्ला एही समैया में राजा जी, चढ़ल जवानी बसुल्ला एही समैया में राजा जी, माजा मारे हमरा संगे चला भैया में राजा जी, माजा मारे हमरा संगे चला भैया में राजा जी। आई जवानी के मौसम यही समैया में रानी जी। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया। रख दिया पुता के पिया क्या किया हो, रख दिया पुता के पिया क्या किया, रख दिया पुता के पिया क्या किया, रख दिया पुता के पिया क्या। माता पिता को तो अपने बच्चों को थप्पड़ मारना चाहिए कि तुम किस भद्दे गाने पे नाच रहे हो। ऐसा गाना सुनने का तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। हमें अपने बच्चों को सही संस्कार सिखाना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं आजकल तो कोई संस्कार की बात कर नहीं रहा है। आजकल तो केवल पैसा ही सब कुछ हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, हाँ पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आज के ज़माने में पैसा मैंडेटरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है और अच्छे संस्कार का होना भी जरूरी है। हम संस्कार को भूलते जा रहे हैं और केवल पैसे पे ही चलते जा रहे हैं। हमारे सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज़ है वो गिरते जा रही है। हम केवल सेल्फ सेंटर्ड होके सोचने लगे हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सोचना सिखाता है कि सभी का कल्याण हो, सारा देश ही, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है और हमें साथ में मिलकर धर्मयुक्त काम करना चाहिए और धर्म का आचरण करते हुए ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम संस्कारी बने रहे। इसके बारे में तो बात होती नहीं है और जो इस बारे में बात करता है उसे तो लोग पिछड़ा हुआ कहने लगते हैं, लेकिन भोगी में सबको मतलब रहना है। तो जब स्त्रियों को केवल भोग के ही रूप में केवल दिखाया जाता है फिल्मों में, कई सारे भोजपुरी गानों में ही, तो इस तरह से लड़के बचपन से ही लड़कियों को एक वस्तु के तौर पे मतलब देखने लगते हैं। लड़कियों को लड़के चीज समझने लगते हैं। मतलब लड़कियों को लड़के आजकल अपनी जरूरत समझ रहे कि लड़कियां तो हमारी जरूरत है एक चीज के तौर पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ऊपर से केवल फिल्म तक ही सीमित नहीं है बात, लड़के आजकल पॉर्न भी देख रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। हमारा भारत देश पॉर्न देखने के मामले में तो शायद टॉप 5 के अंदर में आता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जरा आप सोचिए कि पॉर्न और ब्लू फिल्मों में लड़कियों को किस तरीके से, एक स्त्री को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आजकल के छोटे छोटे बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, टीनेजर्स यानी कि जो किशोर अवस्था में हैं, यानी कि 13 से 20 साल के लड़के अगर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो वो लड़कियों के बारे में कैसी धारणा बनाएंगे। जरा सोचिए, वो तो जस्ट लड़कियों को एक वस्तु की तरह ही देखेंगे ना। मतलब आजकल के लड़के क्या समझिए कि लड़की तो बस मजे की चीज़ है, क्योंकि जब बचपन से लड़कों ने लड़कियों को भोग के रूप में देखा है तो इसलिए क्या हुआ कि लड़कों में जो संस्कार है वो खराब होते जा रहे हैं, है ना। मन और बुद्धि दूषित हो चुकी है। कभी भी लड़कों को ये नहीं बताया जाता कि लड़कियां जो स्त्री है हमारे देश में कितने सम्मान के साथ रहती थी। हमारे देश में स्त्री को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया है। स्त्री को एक पूजनीय नारी के रूप में कभी भी लड़कों को बचपन से दिखाया ही नहीं जाता है। यहाँ तक कि कई घरों में ऐसा हाल है कि वो जो पिता है वो पिता मदिरा पान करके आता है, मांस मदिरा खा के आता है और घर में अपनी पत्नी के साथ वो झगड़ा करता है, उसे गाली देता है। जब इस तरीके की चीज़ें जब उनके बच्चे देखते हैं तो उन बच्चों पे कैसा संस्कार आएगा, बच्चे क्या सीखेंगे। ऐसा करने से तो एक बात तो तय है कि बच्चे ये सीखेंगे कि लड़कियां तो बस मतलब काम करने की चीज़ें हैं, मतलब वो तो एक वस्तु है ना, जैसे चाहो मतलब व्यवहार करो उसके साथ, है ना। अपनी मन की भड़ास तुम लड़कियों पे निकालो, स्त्री पे निकालो, ठीक है। ऊपर से तुम स्त्री को गाली दे रहे हो, तो ऐसे लड़के क्या सीख रहे हैं।
उनकी तो मन दूषित हो रही है ना, उनके संस्कार नीचे गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि बड़े होकर वो भी यही काम करें, क्योंकि छोटे बच्चे जो देखते हैं उसी को वो सीखते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही है ना। और इसमें सबसे पहले तो हमारे माता पिताओं की बहुत बड़ी गलती हो रही है, और लड़कियों की भी यहाँ बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। खैर आजकल तो अधिकतर घरों में पिताजी क्या होते हैं कि वो बाहर काम करने के लिए चल जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को उतने अधिक समय दे नहीं पाते। और जो माँ है आजकल की, तो आजकल की माँ रील्स बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में और सीरियल देखने में इतनी बिजी हो गई है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे भी नहीं पा रही है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी माँ मुझे हर दिन कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरी एक आदत बन चुकी थी कि जब भी मैं कहानी सुनता था तभी मैं सोता था, बिना कहानी सुने मैं नहीं सोता था। मैं तो अपनी माँ से जिद करता था, माँ मुझे कहानी सुनाओ, माँ मुझे कहानी सुनाओ। और मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती थी, और कहानी सुनाने के बाद माँ मुझे अच्छी बातें भी सिखाया करती थी कि तुम बड़े होकर ऐसा बनना, तुम ऐसे काम करना। तो माँ मुझे अच्छे संस्कार छोटे में दिया करती थी, मुझे भी और मेरे छोटे भाई को भी। लेकिन आजकल की मॉडर्न माँ ये सब संस्कार देना बंद कर चुकी है। वो अपने बच्चों को सही संस्कार देना तो दूर की बात है, वो ठीक से खाना पीना भी नहीं बनाती है। वो बोलती है मैं क्यों बनाऊँ खाना, लड़के नहीं बनाएंगे क्या, मैं क्यों बनाऊँ। मतलब माँ अपने कर्तव्यों को भूलते जा रही है, और वो सारा दिन केवल भोग विलास में, रील्स बनाने में, और पता नहीं कैसी कैसी रील्स आजकल माएँ बनाने लगी है, मैं तो आपको कह भी नहीं पाऊंगा, है ना। मतलब उसी में सीरियल में देखने में वही सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, कैसे बहू ने षड्यंत्र किया अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए, सास ने क्या किया। ऐसे काफ़ी सारे सीरियल आ रहे हैं जो कि माँ देखती है, साथ में जो बेटी है वो भी देखती है, और वो भी ये सब चीज़ सीखने लगती है। यानी कि संस्कार तो मिलना आजकल बंद ही हो गया है। तो बोलिए ऐसे में लड़कों की नज़र और सोच कैसे अच्छी होगी। अरे लड़कों की छोड़ दीजिए, लड़कियों की भी तो स्थिति खराब हो रही है आजकल। लड़कियाँ क्या कर रही है कि वो लड़कों की कॉपी करना लड़कियों ने शुरू कर दिया है, कि लड़के जो कर रहे हैं हमें भी वही करना है। पहली बात, जब मैं लड़कियों से कहता हूँ कि छोटे कपड़े मत पहनो, अच्छे से अपने अंगों को ढक करके रखो, तो लड़कियाँ बोलती है क्या लड़के अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करते, क्या लड़के जिम में नहीं दिखाते अपनी बॉडी को, तो हम क्यों ना दिखाए। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ है। लड़कों का शरीर और लड़कियों की शरीर एक ही होती है क्या, दोनों समान है क्या। अरे बुद्धि कहाँ जा रही है, पहले इस बात को तो आप समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे मुझे पता है कि काफ़ी सारे बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक है, जो एथलेटिक लड़कियाँ होती है वो भी तो काफ़ी छोटे छोटे पैंट्स पहनती हैं, उनका क्या। अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक एथलेटिक लड़की को कैसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं यहाँ पे संस्कार की बात कर रहा हूँ कि जो संस्कार गिर रहे हैं लड़के लड़कियों दोनों में, उसे कैसे सुधारा जाए, इसी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। अगर लड़के सिगरेट पीते हैं तो लड़कियाँ भी सिगरेट पिएंगी, आजकल तो फैशन बन चुका है ना। और इस बात को सुन लीजिए कि सिगरेट तो खैर किसी को भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो लड़कियां सिगरेट पी रही है ना, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि जो उनका माहवारी है जो हर महीने उन्हें आते हैं, वो इफेक्ट होती है, इम्पैक्ट होती है। और कई मामलों में ना अगर कोई लड़की लंबे समय तक सिगरेट का सेवन करती है तो इससे उनके प्रेगनेंसी में भी शादी के बाद काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, है ना। लड़कियां शायद प्रेग्नेंट नहीं होगी, अगर प्रेग्नेंट होगी और वो सिगरेट पीती है तो उसका पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा या तो अपाहिज पैदा होगा या फिर ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही है, ठीक है ना। और छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो गई, है ना। रेप के मामले में तो अक्सर हमारे देश भारत में आते रहते हैं, तो क्यों आ रहे हैं। अरे भाई संस्कार की कमी है। यहाँ पे लड़कियाँ क्या करती है, अपने अंगों का प्रदर्शन करती है, अपने अंगों का प्रदर्शन करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील्स बनाती है। तो इससे क्या होगा, इन्हें व्यूज़ मिलता है, फॉलोअर मिलता है, और इन्हीं फॉलोअर और व्यूज़ के चलते क्या करती है कि वो अपने अंगों को और प्रदर्शित करती है। और लड़के भी भोग की तरह उस लड़कियों को लाइक करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसे में लड़के क्या सीख रहे हैं कि जो लड़की अपने अंग का प्रदर्शन कर रही है, जो भोग जगा रही है समाज में, वही लड़की अच्छी है। तो लड़कों के माइंड में ये जा रहा है, और लड़के ये समझ रही है ओ अपने अंग का प्रदर्शन करो, ऐसे ऐसे थोड़ा कमर ठुमका के नाच दो, ये दिखा दो अपना, वो दिखा दो बस। और फिर क्या, बस बढ़ा लो अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अपने व्यूज़, अपने लाइक। ऐसी चीज़ें लड़कियां कर रही है। ना लड़कियां खुद संस्कार बन रही है, और ना ये लड़कों को संस्कार बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब ये भोग, लड़के तो भोग में डूब चुके हैं, लड़कियां भी भोग में डूब रही है और सिखा रही है लड़कों को कि तुम अपनी नज़र को सुधारो। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सुधरेंगी तब तक लड़कों की नज़र नहीं बदलेगी, और लड़कियों की जो संस्कार है वो भी ठीक नहीं होंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे इस बात को समझाइए, किसी भी संतान का, किसी भी बच्चे का जो सबसे पहला गुरु होता है ना, वो माता पिता ही होते हैं। माँ पिता ही अपने बच्चों को शुरुआत में संस्कार देते हैं, उन्हें बुद्धि सिखाते हैं।
तो अगर यहाँ पर माता पिता ही गलती करेंगे तो छोटे से ही अपने बच्चों को भोग वाली फिल्में दिखाने लगेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। मैं फिल्मों से दूर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फिल्म अच्छी है जिससे कुछ सही में कुछ बढ़िया चीजें सीखने को मिले तो ऐसी फिल्में आप अपने बच्चों को जरूर से दिखाइए। लेकिन जो फिल्में में केवल भोग वृत्ति है और केवल भोग समाज में आ रही है तो ऐसी चीजों से अपने बच्चों को दूर रखिए। आजकल का जो बच्चा है अगर वो पूजा पाठ करता है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, सही आचरण में सही संस्कार में रहने का प्रयास करता है और अगर वो चोटी भी रखता है तो उस बच्चे की मजाक उड़ाई जाती है। अगर वो बच्चा भगवान का नाम लेता है तो उसे इस बात के लिए भी स्कूलों में रोका जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा शिष्टाचार संस्कार में है तो उसे रोका जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और अगर वो भगवद गीता का अध्ययन करता है तो इसके लिए माँ बाप भी कह देते हैं ए तू ये सब क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, पंडित बनना है क्या। मतलब ये सारी बातें आजकल के कई सारे माता पिता कह रहे हैं और उनका मानना तो ये है कि भगवद गीता तो ये सब तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, अभी थोड़ी नहीं सब पढ़ना है, ये सब पढ़ेगा तो तू पंडित बन जाएगा। मैं बोलता हूँ कि इतनी अभद्र संस्कार, इतनी अभद्र बातें आजकल के माता पिता कर भी कैसे रहे हैं। इस बात को समझिए, सही संस्कार और शिष्टाचार भारतीय संस्कृति में ही है। शिष्टाचार पूजा पाठ करने से आता है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से आता है और ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पंडित बन जाएगा। और अगर पंडित बन भी गए तो किसमें क्या हर्ज है, पंडित बनना तो काफी अच्छी बात हुई ना। आजकल लोगों ने पंडित सबको डिग्रेड कर दिया है, उसे नीचा कर दिया है, जबकि पंडित एक बहुत ही महान शब्द है, मतलब एक उच्च कोटि का शब्द है पंडित। और पंडित मतलब कोई जाति या कास्ट नहीं होता है। हमारे समाज ने पंडित को जाति और कास्ट का टैग लगा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि पंडित शब्द की वैल्यू गिर चुकी है नीचे। अरे पंडित मतलब विद्वान व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी विषय में पूर्णतः प्रांगत हो, उसमें वो पूरा गहरा अंतर्दृष्टि रखे, उसमें वो विद्वान हो, ऐसा व्यक्ति पंडित होता है। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वो पंडित थे। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष विषय में, चाहे वो उपनिषद हो, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सामाजिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, किसी भी तरह के शास्त्र में अगर वो व्यक्ति पूर्णतः प्रांगत होता है तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। खैर पंडित कहते किसे है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, इस पर चिंता ना करें। लेकिन पंडित जो कि बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है, इस शब्द को लोगों ने डिग्रेड कर दिया है, उसे एक बैकवर्ड और अंधविश्वास का शब्द लोगों ने बना दिया है, जो कि काफी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो माँ पिताजी सबसे पहले लड़कों को भोग में ले जाते हैं। माँ पिताजी क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं आजकल के माँ पिताजी कि हमारे जो देश की संस्कृति है वो नारियों के बारे में ये कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनका पूजा होता है, जिस घर में स्त्रियों को एक पूजनीय के तौर पे, सम्मान के तौर पे देखा जाता है, उसी घर में देवताओं का निवास होता है। तो ये बात आजकल के माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो तो उन्हें भोग वाली फिल्में दिखाकर भोगी बना रहे हैं। माँ पिताजी आजकल छोटी उम्र से ही बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल दे रहे हैं, जिस इंटरनेट में बच्चा क्या करता है, एक तो दिन रात उल्टा पुल्टा गेम खेलने सीखता है और ऊपर से इन सारी चीज़ों की लत उसे पकड़ लेती है। क्या माँ बाप को ये नहीं पता कि आज के ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पोर्न जैसी गंदी चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है और बच्चे एक्सेस करते भी है। 10-11 साल के बच्चे से एक्सेस करते हैं और वो बच्चे से सब सीख रहे, तो सोचिए वो क्या सीखेंगे। क्या उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान आएगा कि और वो भोगी बनते जाएंगे। हम सबको इस बात को समझ लेनी चाहिए कि हमारे भारतीय परंपरा में विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हो तो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है कि अपनी स्त्री के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को माँ और बहन के रूप में देखें। ये चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। क्या ऐसी संस्कृति को आजकल के माँ बाप ने सिखाना बंद नहीं कर दिया अपने बच्चों को? बिल्कुल बंद कर दिया है। और आजकल के बच्चे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही दूर की बात है। आजकल के लोगों का मानना ये हो गया है कि हस्त मैथुन, जिसे अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मतलब नॉर्मल बात है, करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में जरूर से चर्चा करूंगा। इस बारे में आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे याद रहे कि इस टॉपिक के बारे में मैं अगले वीडियो में जरूर से बात करूं। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में ब्रह्मचर्य की जो महत्वता है, इसे काफी वैल्यू दी गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही चीजों को मजबूत कर लेता है, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि सभी चीजों को मजबूत कर लेता है। खैर इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में अवश्य से ही बात करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आजकल के माता पिता अपने बच्चों को स्त्रियों के बारे में ये सब कुछ सिखा रहे हैं? मैंने अपने नोटबुक में लिख करके रखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। क्या आजकल के माता पिता ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को सब सिखाया कि महिला शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, यानी कि हम लेडी को, वुमेन को महिला कहते हैं, ये तो आप जानते ही है। तो इसका अर्थ क्या है? महिला शब्द का
अर्थ यह है कि महिला शब्द म धातु से बना है, जिसके अर्थ है सम्मान करना, पूजा करना, महत्वपूर्ण समझना आदि। अतः जो आदरणीय है, पूजनीय है, वो महिला है। क्या इस तरह का शिक्षा माता पिता ने दिया हमारे बच्चों को? क्या स्कूल के टीचर ऐसा शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चों को? नहीं दे रहे हैं। वो बस केवल मार्क्स के बारे में बात करते हैं, संस्कार के बारे में बात करना स्कूल में भी कम हो गया है। इसलिए बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़कर भी भोगी बन रहे हैं, स्कूल के बाहर सिगरेट पी रहे हैं और गर्लफ्रेंड के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के यहाँ वहाँ घूम रहे, उल्टा फुल्टा बात कर रहे हैं और गजब गजब की कांडे भी करते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब देख के तो मुझे दुख होता है कि आजकल का युवा किस स्थिति में जा रहा है। काफ़ी संस्कार नहीं मिल रहा है ना। हमने अपने भारतीयता को छोड़ दिया तो ही होने वाला है। हमने केवल वेस्टर्नाइजेशन और अपना पाश्चात्य संस्कृति, भूल जाओ अपने भारतीय संस्कृति को। पुरुषों की नज़र और गंदी होगी और आप बस बोलते रह जाएंगे कि अपनी नज़र को सोच के बदलो। पहले आप खुद बदलिए, पहले आप खुद संस्कारी बनिए, अपने भाई को संस्कारी बनाइए, अपने बेटे को संस्कारी बनाइए, अपने पति को संस्कारी बनाइए, अपने दोस्त को संस्कारी बनाइए। जब तक आप संस्कारी नहीं बनेंगे, सोसाइटी भी संस्कारी नहीं बनेगी। और पुरुष मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आप सुधर जाइए। अगर आप संस्कार में आएंगे ना, आप संस्कार में रहना शुरू करेंगे ना, तो स्त्रियां भी आपको देख करके वो भी संस्कार में आने लगेगी, वो भी लाइन मारने लगेगी, है ना। तो पुरुष मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई मामलों में स्त्रियां आपको फॉलो करती हैं, तो पहले आप खुद एक सशक्त संस्कारवान इंसान बनिए, तभी स्त्रियां भी आपको देख करके एक संस्कारी स्त्री बनेगी, तभी समाज में संस्कार आएंगे। खैर यहाँ पर आते हैं, है ना। नारी शब्द का अर्थ क्या होता है समझिए। तो नारी शब्द निरी से बनता है, जिसका अर्थ है मनुष्य जाति नेता। अतः जो मनुष्य धर्म का पालन करे या जो उसका नेतृत्व करे वह नारी है। और एक शब्द और है स्त्रियों के लिए, वह है स्त्री शब्द। स्त्री शब्द है सतई धातु से बनता है, जिसका अर्थ है संग्रह, यानी कि जिसमें गुणों का ढेर हो वो तुम्हारी स्त्री है। हमारी सनातन परंपरा कितनी महान है कि यहाँ पे नारियों का पूजा करने को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे देवियों के नाम पे त्यौहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि त्यौहार, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, संतोषी माँ का पूजा। तो हमारे यहाँ पे माँ के नाम पे एक विशेष त्यौहार रखा गया है। और नवरात्रि में तो 9 देवियों की पूजा होती है, जिसमें कोई देवी को ब्रह्मचारिणी के रूप में दिखाया जाता है कि वो देवी पढ़ लिख रही है, तो किसी देवी को बुद्धिजीवी के रूप में दिखाया जाता है, तो किसी देवी को शक्ति स्वरूप दिखाया जाता है। तो नारियों के गुणों की बात होती है, लेकिन इस गुण के बारे में ना तो कोई चर्चा करता है, ना ही इस गुण को कोई अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करता है, ना ही माँ बाप इस गुण को अपने बच्चों को समझाते हैं। वो भी बस मतलब क्या ही बोलूँ, पूजा तो करते हैं, लेकिन उस पूजा का जो महत्व है, उस महत्व को माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। कितना अच्छा होता ना कि माँ बाप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और उसके हर एक महत्व को, हर एक पहलू को माता पिता अपने बेटियों को भी और अपने बेटों को भी अच्छे से बैठा करके बताए कि किस तरह हमारे सनातन परंपरा में स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों को एक विशेष स्थान दिया गया है और हमें किस प्रकार स्त्रियों के लिए अपने मन में सम्मान का भाव रखना चाहिए, है ना। इसलिए हम देवियों की पूजा करते हैं ताकि हम समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान को जागृत कर सके। कितना अच्छा था अगर ये सब बातें हमारे माता पिता आजकल के बच्चों को बैठा के बताते, लेकिन माँ बाप क्या करते, खुद आके थोड़ा बहुत पूजा करके अपने काम पे चले जाएंगे और बच्चे को छोड़ देंगे इंटरनेट वाले मोबाइल के साथ, जहाँ वो भोग नृत्य में इतने लीन हो जाएंगे कि उनका आने वाला जो जीवन है वो तो नष्ट होने वाला है, मेंटली वो पूरे वीक हो जाएंगे। और इसलिए आजकल के बच्चे ना सुसाइड वाली चीज़ कर रहे हैं, यानी कि उनमें उतनी सहनशीलता नहीं आ रही है कि थोड़ा सा भी फेलियर देखा तो सुसाइडल थॉट्स मन में आने लगते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। मन में वो ताकत ही नहीं है ना, वो ताकत, वो मनोबल, वो बाहुबल किसमें है? भारतीय संस्कार में है, भारतीय परंपरा में है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। इसे अपनाइए तभी तो कुछ होगा। और देखिए ये सनातन परंपरा ही है कि जहाँ पे स्त्रियों का पैर छुआ जाता है, पैर छूने प्रणाम किया जाता है। हम अपनी माँ की पैर छूते हैं, अपनी बड़ी बहन का पैर छूते हैं, अपनी भाभी माँ का पैर छूते हैं, यानी कि जो भी स्त्री हमसे बड़ी है हम उनके चरण छू के उनको प्रणाम करते हैं। तो नारी के चरण छू कर ही उनको प्रणाम करने का विधान है, कहाँ पे है? सनातन परंपरा में है। क्या ये विधान आपको कहीं और देखने को मिलता है जहाँ पे स्त्री के पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम किया जाता है? कई जगह पर तो ऐसा मानसिकता है कि स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता है और कई सालों से समझा जाता आया है। ये भारतीय है जहाँ पे स्त्रियों को पैरों की जूती नहीं, उन्हें काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है और उनके पैरों को छू के प्रणाम किया जाता है। पुरुष करते हैं प्रणाम उनके पैरों को छूकर, अपनी माँ के पैर को छूकर, अपनी बड़ी बहन के पैर को छूकर। तो ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पर है। इस बारे में कोई बात करता नहीं है। बचपन से माता पिता तो बच्चों को भूख पे लगाते ही है, स्त्रियां भी भूख पे जा रही हैं और वो कह रही है कि हम छोटे कपड़े पहनेंगे। तो इसमें लड़कों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन बदलेगी कैसे? ये सही संस्कार से बदलेगी। और इस बात को आप समझ लीजिए, ये प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि मैं एक बार अपने किसी दोस्त के साथ मॉल में बैठा हुआ था। तो मॉल में एक लड़की आती है, वो बहुत ही सुंदर युवती थी।
वो काफ़ी आकर्षक कपड़े पहन के आई थी, मतलब कपड़े काफ़ी छोटे थे। अब वैसे कपड़े को क्या बोलते हैं लड़कियों की मुझे तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटे कपड़े थे, मतलब घुटने से ऊपर थे काफ़ी। तो मतलब समझ सकते हैं कि मुझे पता नहीं कौन सा कपड़ा था वो, लेकिन तो जब वो लड़की आती है, बैठती है आगे वाली सीट पे, तो मेरा दोस्त कहता है ए देख 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 क्या लड़की है रे, मस्त लड़की है ना। तो उसके मन में ये जो विचार आ रहे हैं ना, जो काम वासना वाले जो विचार आ रहे हैं ना, तो विचार गंदे हैं, ठीक है, ये गंदे विचार आए। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जब भी मैं अपने किसी लड़कों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ जब मैं बाहर जाता हूँ ना ग्रुप में, तो लड़कों में ऐसा होता है कि किसी लड़कियों को एकदम एक टक देखते रहते हैं, ऐसे करके देखते रहते हैं, बोलते हैं वो वाली मेरी, है ना। लेकिन मैंने देखा ना कि जो लड़कियां एकदम संस्कारी वे में जो कपड़े पहनकर आती है ना, संस्कारी वे में जिसे बोलते हैं भारतीय कपड़ा, भारतीय वेशभूषा, अगर उस वेशभूषा में कोई स्त्री आती है ना, तो उस स्त्री को भी देख के लड़के बोलते कि हाँ वो लड़की सुंदर है, लेकिन एक सम्मान का भाव होता है। मतलब जैसे कोई स्त्री छोटे मोटे कपड़े पहन के आ रही है, पूरी वेस्टर्न वाली कपड़े पहन के आ रही है, तो उसे देख करके लड़कों के मन में भोग उत्पन्न होता है, भोग, ए क्या लड़की है वाह। लेकिन जो लड़की भारतीय वेशभूषा में आती है, मैंने देखा है, अपने दोस्तों को भी देखा है, जब मैं जाता हूँ ना ग्रुप में लड़कों के साथ, में देखा है कि जो स्त्री संस्कारी वाली ड्रेस पहन के आती है और दूसरा संस्कार में बात करती है ना, तो ऐसे लड़कियों से लड़के अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें सुंदर भी कहते हैं, लेकिन मन में वो भोग वाली भाव नहीं होती है, वो एक सम्मान वाला भाव होता है। तो भारतीय परंपरा में इतनी ताकत है ना, कि सोचिए कि सम्मान का भाव ला रही है। खैर जो पुरुष एकदम पूरा निकृष्ट मानसिकता वाले हैं, उन्हें तो स्त्री हर चीज़ में भोगी दिखेगी, लेकिन जो थोड़ा ठीक अवस्था में ना, तो उन्हें भी ऐसा होता है कि वेस्टर्न ड्रेस में लड़के लड़कियों को भोग की तरह देखते हैं, लेकिन भारतीय ड्रेस में लड़के लड़कियों को कहीं ना कहीं सम्मान के भाव से जरूर से देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है, ये बात लड़कियों को भी समझ में आई होगी और लड़कों को भी समझ में आई होगी। तो अगर चीज़ों को सुधारना है तो लड़कियां भी संस्कारवान बन के रहे, और मेरा यकीन मानिए जब लड़कियां संस्कारवान बन जाएगी ना, तो वो अपने आप छोटे कपड़े पहनना छोड़ देगी, उसे भी पता होगा कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और पुरुष जो भी लड़के हैं मेरे भाई, सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए, संस्कारी बनिए, अपने से छोटों को संस्कारी बनाइए। जब आपका विवाह हो जाएगा अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाइएगा, ये सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिएगा। और अगर आप मोबाइल देते हैं तो संभल के दीजिए, उसमें इंटरनेट नहीं चाहिए, और अगर उसे इंटरनेट चलाना है तो खुद भी सामने बैठिएगा। और जब तक वो 15, 16, 17, 18 साल का नहीं हो जाता, उसे कभी भी फ्रीली इंटरनेट के साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ते भी हैं तो उन्हें सिखा करके छोड़िए कि इंटरनेट में क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटे से ही मोबाइल पकड़ा देंगे तो वो बिगड़ेंगे ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जागरूकता बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन धर्म, ओम।